महामंडलेश्वर धर्मेंद्र गिरी के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज। वृंदावन के संतों ने प्रशासन से की गिरफ्तार की मांग। जैत थाना क्षेत्र अंतर्गत लोटस गार्डन होम्स के डायरेक्टर व स्वयंभू महामंडलेश्वर धर्मेंद्र गिरी उर्फ बिल्डर धर्मेंद्र गोस्वामी के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। शिकायतकर्ता केतकी चौहान के द्वारा एक लिखित आवेदन पुलिस को दी गई थी, जिसमें धर्मेंद्र गिरी के द्वारा लोटस गार्डन में विला के नाम पर धोखाधड़ी की गई। पुलिस द्वारा संज्ञान लेते हुए महामंडलेश्वर धर्मेंद्र गिरी के खिलाफ 420, 406, 468, 469, 120 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। केतकी चौहान के आवेदन के अनुसार मामला 2017 का बताया जा रहा है। बिल्डर धर्मेंद्र ने विला नंबर 8 का सौदा कर रुपए ले लिए और एक एग्रीमेंट बना दिया, जबकि विला नंबर 8 की रजिस्ट्री 2014 में किसी और को की जा चुकी थी। विला देने के बहाने केतकी चौहान से धर्मेंद्र गिरी पैसे ऐंठता रहा और विला देने के नाम पर कई जाली दस्तावेज भी तैयार कर लिए। बताते चले कि धर्मेंद्र गिरी पहले बिल्डर थे, बाद में उसने बाबा का रूप रखकर अपने नाम के आगे महामंडलेश्वर लगा दिया, जिसकी शिकायत पूर्व में वृंदावन के साधु संतों द्वारा की जा चुकी है। उसके बाद में उसने अपना नाम त्रिशूल बाबा रख लिया। धर्मेंद्र गिरी के ऊपर यह पहला मामला नहीं है। पूर्व में भी फ्लैट बेचने के नाम से धोखाधड़ी के कई मामले न्यायालय में विचाराधीन है। 2013 में धर्मेंद्र गिरी का देहरादून में देह व्यापार में लिप्त मामले मुकदमे भी दर्ज हो चुके हैं, जिसमें वह जेल में रहकर भी आया। उक्त प्रकरण में आज वृंदावन के सहित महत्व में उबाल देखने को मिला। चतुर संप्रदाय के महत्वपूर्ण बिहारी दास जी ने कहा कि तत्काल इस पर प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए। ऐसे फर्जी महामंडलेश्वर की गिरफ्तारी तत्काल होनी चाहिए, अन्यथा संत महल इसका विरोध करेंगे और धरने पर भी बैठेंगे। परिषद के अध्यक्ष हरिशंकर नागसी ने कहा कि ऐसे फर्जी बाबाओं की वजह से ही आज वृंदावन का बदनाम हो रहा है। पूर्व में भी इस तरह का मामला हमारे संज्ञान में आया था, जिसमें हम लोगों ने इसका पुरजोर विरोध किया। रामदास जी महाराज जी का कहना था कि अगर प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता तो संत समाज इकट्ठा होकर आंदोलन करने को बाध्य होंगे। महंत मोहनी बिहारी शरण जी ने कहा कि वृंदावन कृष्ण की नगरी है और ऐसे भूमाफियाओं की वजह से आज वृंदावन की छवि धूमिल हो रही है। ऐसे कृत्य करने वाले फर्जी बाबाओं के खिलाफ प्रशासन को तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। अब देखना ये होगा कि पुलिस धर्मेंद्र गिरी को गिरफ्तार कर जेल भेजती है या फिर नहीं, या हमेशा की तरह बाबा अभिषेक डर कर मात्र खाना पूर्ति करती है। कुछ दिन पूर्व धर्म रक्षा संघ ने भी धर्मेंद्र गिरी के आचरण की जांच करने के लिए एक लिखित पत्र पुलिस अधीक्षक मथुरा को दी थी। मेरा नाम केतकी चौहान है। क्या मामला रहा ये पूरा? ये मामला जालसाजी का है। धर्मेंद्र गिरी ने जो यहाँ का अपने आप का डायरेक्टर बता रहा था और हेमंत सिंह करके अपने आप को मैनेजर बता रहा था। मैं और मेरे मिस्टर दोनों हम लोग ग्वालियर से यहाँ आए हुए थे, तो उन्होंने हमको विला नंबर 8 दिखाया जो हमें पसंद आ गया था, तो हमने बुक करवा लिया। तो उसी दिन जाली एग्रीमेंट बना के हमसे पैसा लिया कि आपको 45 दिन में मिल जाएगा काम पूरा करके। तो हम लोग बोले ठीक है। इसी बीच में उसने हमसे और पैसा मांगे, तो हम लोगों ने और पैसा दिए। ऐसे करते करते उसके पास 25 लाख रुपया पहुंच गया। जब 25 लाख पहुंचने के बाद हमने एग्रीमेंट रजिस्ट्री करने के लिए बोला, तो उसने टमाम टोली करने लगा। जब हम अगल बगल में हम लोगों ने इंक्वायरी की, तो हम लोगों को पता चला कि विला नंबर 8 तो 2014 में पहले ही विकास छावड़ा नाम के आदमी को बेच चुका है। सर ने अभी सुझाव ये दिया है कि आप कंप्लेंट करो। अभी क्या कर सकते हैं? हम लोगों ने रेरा में भी कंप्लेंट की थी। रेरा से भी उन लोगों ने इंक्वायरी की कि इसने धर्मेंद्र गिरी ने ताला मार के, बॉक्सिल कंपनी ने अपना ताला मार के रखा हुआ है। प्रशासन ने आपकी कोई भी सुनवाई नहीं की है? उस टाइम सुनवाई नहीं हुई थी, अब जाके हमारी थोड़ी सुनवाई हो रही है। FIR हो गई उसके। अच्छा, जो इतना लंबा समय रहा उसके क्या कारण रहे? इंक्वायरी चल रही थी सब चीज़ों के लिए। अभी तक ना हमारा पैसा मिला है, ना हमारा 20 नंबर का बिला मिला है। प्रशासन ने क्या सुझाव दिया? अभी प्रशासन आश्वासन तो दे रहा है कि आपका केस हम आगे करेंगे। धर्मेंद्र गिरी अपना प्रभाव जमा के, साधु संतों को जमा करके अपनी ऊंची करने की सोच रहा है कि हम इन लोगों को दबा दें। तो हम दबने वाले नहीं हैं, हम प्रशासन के साथ लड़ेंगे जरूर से। प्रशासन से क्या चाहते हैं? हम प्रशासन से ये चाहते हैं कि हमारे उसमें हमारी हेल्प करे और हम एक लेडीज़ की सुने। माल करके और कहता है कि मैं साधु हो गया हूँ और पुलिस तो मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती है। साधु संतों को तो हमारे को वो मिला हुआ सुरक्षा कवच। तो ये जब से इस पे मुकदमे हुआ है, ये केस हमने शिकायत करना शुरू किया, तभी ये साधु बना है। इससे पहले साधु नहीं था। और कभी अपने आप को महामंडलेश्वर बोलता है, कभी आचार्य बोलता है, कभी
अब ये अपने आप को त्रिशूल वाले बाबा बोलता है। तो ऐसे ये पाखंड रास्ता रहता है इसको। ये पूर्व में भी सुनने में आया था कि ये स्वयंभू तथा कथित महामंडलेश्वर हैं, जो कि किसी अखाड़े से संबंधित नहीं है, किसी भी अखाड़े द्वारा अनुमोदित नहीं है, और इनके इस प्रकार के कृत्य संत वेश में हमारे सनातन जगत को, सनातन धर्म को धूमिल करने वाले हैं, कलंकित करने वाले हैं। इनके विरुद्ध विधिक और न्याय सम्मत तत्काल कार्यवाही प्रभाव से होनी चाहिए। ऐसे लोगों के द्वारा ये संत वेश और सनातन धर्म की क्षति होती है, और यदि जिम्मेदार और दायित्वपूर्ण लोग पदों पर बैठे हुए चुप रहें इसके विरुद्ध, तो ये उससे भी बड़ा अपराध है। इसलिए ऐसे लोगों के विरुद्ध न्यायिक, विधिक सब प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि सनातन धर्म, परंपरा और मर्यादा हमारी सुरक्षित रह सके। और विश्व पर मार्गदर्शक मंडल, उच्च अधिकारी समिति और संसदीय विदेश न होने, इसलिए मैंने काफ़ी पत्र हमारे पास है मंडलेश्वर के विषय में। जो मंडलेश्वर है वही मंडलेश्वर का पद देता है, अखाड़ा और चार संप्रदाय मिलकर मंडलेश्वर देता है। और मैं शुरू में विरोध किया, इसलिए मंडलेश्वर अपने मन से लिखे और दूसरे को मंडलेश्वर लक्ष्मी गौतम को दिया था, उसका मैं विरोध किया था। इसका कोई अधिकार नहीं मंडलेश्वर नाम लिखने का और न किसी मंडलेश्वर देने का। अब वो जानते हो भूमाफिया है, कई बिल्डर को बेच दिया है पैसे लेकर। इसको शासन न्यायपालिका जब एक केजरीवाल को जेल दे सकता है मुख्यमंत्री, तो इसको शासन प्रशासन क्यों ना। आप पत्रकार हैं, इसको हाईलाइट वृंदावन की बदनामी हो रही है। बाहर से आके यहाँ गुंडागिरी का बदनामी करना, वृंदावन की पत्रकारों की बदनामी है, मुख्य वृंदावन की बदनामी, साधु समाज के अविलंब इसको जब केजरीवाल इसको अविलंब गिरफ्तार करके जेल की सलाखे में बंद करना है। आज जो इनका सहयोगी है। देखिए, मैं तो धर्मेंद्र गिरी नामक व्यक्ति कौन है, क्या है, उसके बारे में जानता नहीं हूँ। अखाड़ों के द्वारा किसी को, क्योंकि हमारे यहाँ दो होते हैं, जो सन्यासी जो रहते हैं उनको महामंडलेश्वर, उनके आचार और उनके जगत गुरु जो वो बनाते हैं, वैष्णवों के वैष्णव अखाड़े बनाते हैं। एक प्रकरण चला था 1-1.5 साल पहले, चतुर्थ संप्रदाय के श्री महंत बाबा फुल्लुल दास जी ने एक FIR उनके नाम कराई थी। तो उनके अखाड़े ने लिख के दिया था कि ये कहीं कोई हमारे अखाड़े का महामंडलेश्वर नहीं है, ये कथा कथित महामंडलेश्वर है, ये फर्जी महामंडलेश्वर है, ये स्वयं अपने आप को महामंडल से, ये स्वयं शंभू है, ये भूमाफिया किस्म का व्यक्ति है। अगर मैं भी आज पेपरों में पढ़ा हूँ, अगर ये बात सत्य है तो इस पे विधिक कार्रवाई होना बहुत आवश्यक है। हमारे संत समाज में एक वेश बना करके और वेश धारण करके अगर यहाँ पर एक यथाकथित जो लोग हैं और एक संत के प्रतिकूल कार्य करने वाले, संत की एक व्यवस्था होती है कि संत का एक संत सरल चित जगत हित, जगत के कल्याण के लिए संतों का जीवन होता है। और ये भूमाफिया का रूप लेकर के किसी को कष्ट देना, किसी को सताना, किसी को ठगी करना, कपट छल करना, ये संत का स्वरूप नहीं है। इसलिए ऐसे जो व्यक्ति हैं उन पर ज़रूर हमारी मीडिया और हमारा शासन इसमें कार्रवाई करे। जय श्री राम। ऐसा कृत्य करके साधु समाज को बदनाम किया गया है। मैं तो ये चाहूँगा कि सब साधु समाज इकट्ठा हो, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए और अखाड़ों द्वारा भी इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। पूरा समाज बदनाम हुआ है इसके कारण।